गुरु भक्ति योग। गुरु की आज्ञा का पालन सब कार्यों में सफलता की जननी। गुरु जो आज्ञा करे वह काम करना और मना करे वह काम ना करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। दंभी शिष्य गुरु की आज्ञा भय के कारण मानता है। सच्चा शिष्य प्रेम के खातिर शुद्ध प्रेम से गुरु की आज्ञा का पालन करता है। शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। नम्रता, भक्ति भाव, निरंकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रकट होते हैं। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। भलाई की एक नदी है जो ईश्वर के चरण कमलों से निकलती है और गुरु के आज्ञा पालन के मार्ग से बहती है। यदि शिष्य के हृदय में संतोष न हो तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि उसमें गुरु के प्रति आज्ञा पालन का पूरा भाव नहीं है। आप में भाव एवं तत्परता होगी तो गुरु आपकी भेंट से प्रसन्न होंगे, भेंट के प्रकारों से नहीं। शिष्य को अत्यंत तत्परता पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। जो गुरुमुखी जीवन जीते हैं, ब्रह्मवेता संत सदगुरु के सिद्धांत के अनुकूल अपना जीवन बनाते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, उनको गुरुमुखता का क्या क्या फल मिलता है। और जो संत सदगुरु से विमुख व मनमुख हो जाते हैं, उनकी क्या गति होती है। जानते हैं इतिहास के कुछ दृष्टांतों से। गुरुमुखता का फल बन गए भगवान के गुरु। सांदीपनी तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थी नहीं थे, पर गुरु आज्ञा पालन में उनकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार उन्हें गुरुदेव की आज्ञा हुई कि गुरुपुत्र को कुएं में फेंक दो। सांदीपनी ने तत्क्षण आज्ञा पालन किया। अन्य शिष्यों ने गुरुपुत्र को बाहर निकाला और सांदीपनी की खूब पिटाई की। धिक्कारा कि हत्यारा है, गुरुद्रोही है। कुछ दिनों बाद गुरुदेव ने कहा, बेटे जल्दी कर, मेरी झोपड़ी में आग लगा दे। तो सांदीपनी ने तत्क्षण आग लगा दी। शिष्यगण आए, आग बुझाई और सांदीपनी को मारने और ताड़ने में कोई कसर ना छोड़ी। गुरुजी ने जब देह त्याग का निश्चय किया तब शिष्यों को अलग अलग वस्तुएं स्मृति चिन्ह के रूप में दी गई। गुरुदेव ने सांदीपनी से पूछा, तूने दास होकर मेरी सेवा की है, मैं तुझे क्या दूं? जा, विश्व का स्वामी तेरा दास बनेगा। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं सांदीपनी जी के शिष्य हुए। दूसरा प्रसंग आता है, अधूरा ग्रंथ पूरा किया। संत एकनाथ जी के आश्रम में गावा नामक एक भक्त था। पूरण पूड़ी खाने का वह ऐसा इतना शौकीन था कि उसका नाम ही पूरण पूड़ा पड़ गया। एक दिन एकनाथ जी ने उसे मंत्र दीक्षा देने हेतु बुलाया तो पता चला कि वह पहले से ही जप करता है। एकनाथ जी ने पूछा, क्या जप करते हो तुम? तो उसने बड़ी निर्दोषता से कहा, मैं एक ही जप करता हूँ, नाथ केवल एक है, एक नाथ सत्य है, नाथ केवल एक है। एकनाथ जी ने देखा कि इसकी तो रग रग में
एक निष्ठा गुरु भक्ति समाई हुई है। एकनाथ जी का हृदय छलक पड़ा। पूरण पोड़ा गुरुदेव को रिझाने में, गुरु कृपा को पचाने में सफल हो गए। एकनाथ जी की महासमाधि के बाद उनका अधूरा ग्रंथ भावार्थ रामायण, जिसे उनका पुत्र हरि पंडित पूरा नहीं कर पाया, उसे इन्हीं एकनिष्ठ गुरु भक्त ने पूरा किया। तीसरा प्रसंग आता है, गुरु रीझे हुआ आत्म साक्षात्कार। गुजरात में रामू नामक गुरु भक्त हो गए। एक बार उनके गुरुजी ने उन्हें कहा कि भोजन का आमंत्रण है, घोड़ा गाड़ी ले आओ। तो वे घोड़ा गाड़ी लेकर आए। गुरु ने अलग अलग कारणों से फटकारते हुए 10 बार तांगा मंगवाया और लौटाया, पर रामू के हृदय में फरियाद नहीं हुई। आखिर गुरु शिष्य आमंत्रण पर गए। लौटते समय गुरुजी ने तांगे वाले से तांगा खरीद लिया व उसकी जगह पर रामू को बिठा दिया। गाड़ी तप गई तो गुरुजी बोले कि इसे बुखार हो गया है। रामू ने पानी छिड़का तो बोले कि गाड़ी मर गई है, इसकी अंत्येष्टि करो। रामू ने गाड़ी जलाकर उसका क्रियाकर्म कर दिया। गुरुजी रामू को पैदल काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आने के लिए बोले। रामू यात्रा कर आए तो गुरुजी ने कहा, गंगा स्नान व मठ मंदिरों के बारे में पूछा। तो रामू ने कहा, मैं तो केवल गुरु आज्ञा पालन करके आया हूँ। मेरे लिए गुरु वचन ही गंगा है और गुरु शरण ही मठ मंदिर है। गुरुजी रीझ गए, बोले तेरा काम हो गया, तू मैं है, मैं तू है। रामू को आत्म साक्षात्कार हो गया।